वेलकम अगेन डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने MS एक्सेल में चैट GPT को कैसे इंटीग्रेट किया वो सीखा, और हमने एक AI फार्मूला एडिटर बार हमने ऐड किया जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी तरह के फार्मूला रिक्वायर कर सकते हैं चैट GPT से। लेकिन चूँकि हमें कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेन थी कि वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्मल चैट GPT यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स है, उसका डाटा मौजूद है जिसमें स्टूडेंट नेम है, फिर उनके सब्जेक्ट्स हैं, फिर कुछ फार्मूलाज है और नीचे स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंटर किए हुए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही सेल में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम इसके ऊपर किस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें इसको अरेंज करना होगा और इसको सेपरेट कॉलम्स में एडजस्ट करना होगा। सपोज करें कि हम इसको अगर मैनुअली करते हैं तो हमें 10 to 15 मिनट्स रिक्वायर होंगे ये 6 से 7 स्टूडेंट्स का डाटा सेपरेट करने के लिए। जस्ट सपोज कि आपके पास एक बल्क में डाटा मौजूद है और आप 30 to 40 या 100 स्टूडेंट्स है जिसका डाटा आपको एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड किया गया और जिसको यूज़ करते हुए आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको इतने बल्क में डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम चैट GPT को एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उस प्रॉम्प्ट को लिखते हुए हम चैट GPT से फार्मूला लेंगे। ठीक हो गया। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम AI को देते हैं और AI उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। हमने ये प्रॉम्प्ट चैट GPT से ही लिखवाया है और हमने चैट GPT ने कहा क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट सेपरेट बाय कॉमास फ्रॉम सेल A to B2 C2 D2 E2। इट्स मीन्स कि हमारे पास A2 में एक डाटा मौजूद है जो कि कॉलम कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है। इसको हमने B2 C2 D2 E2 में सेपरेट लिखने ताकि हम इसका फार्मूला अप्लाई कर सकें। ओके जी, मैं इसको पेस्ट कर दूँ और अब देखें, अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैं इसको ड्रैग करूँगा। जैसे मैंने ड्रैग किया मेरा तमाम जो है वो डाटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं सेम इसी तरह से इसको यहाँ से मैं हाईलाइट करूँगा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरा तमाम डाटा जो है वो यहाँ पर। अब चूँकि यहाँ पर कोई डाटा नहीं है तो मैं जस्ट इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन, तो जहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो वहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखें कितनी इजीली हमने विद इन अ मिनट अपना डाटा नहीं था, उस डाटा को हमने विद इन अ सेकेंड्स अरेंज कर लिया जस्ट बाय द हेल्प ऑफ चैट GPT। और चैट GPT ने हमें सिर्फ एक फार्मूला दिया और हमने इसको यूज़ करते हुए अब हमने इसका टोटल मार्क्स मालूम करने हैं। तो टोटल मार्क्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? सम होता है। तो मैं इसका फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू प्लस और लास्ट वैल्यू। देखिए मेरे पास, अब मैं जस्ट इसको ड्रैग कर दूंगा। अच्छा, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हमने सिंपल वैल्यूज़ लिखी 1 by 1, ये है फार्मूला। यही काम हम फंक्शंस के भी थ्रू कर सकते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, हम चैट GPT से भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास डाटा है C3 से H3 तक और हमने उसको I3 में सम अप करना है, तो हमें उसके लिए फंक्शन दें। लेकिन अगर आपको मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फंक्शन है वो सम और फिर C3 colon H3। तो हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो
इसका सम ले सकते हैं। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा है लेकिन उसने एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इससे पहले इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अगर हम इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे तो वो एक सिंपल टेक्स्ट होगा। देखें, जैसे ही हमने इक्वल का साइन लगाया तो जो हमारी वैल्यूज़ थी वो हाईलाइट होगी, जो हमारी रेंज थी वो हाईलाइट होगी। तो इस तरह से हम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम